मुसलमान, तो क्या होगा? हिंदू मुसलमान। लेकिन ये हिंदू मुसलमान से जब तक हमारे देश का युवा हटेगा नहीं, जब तक उनको रोजगार में शराब बैनर वहाँ पे इनलीगल शराब पी के जहरीली शराब पी के वहाँ कई आदमी मरते हैं और वहाँ कुछ नहीं होता। आप ही बता दीजिए। ये तो सिर्फ एक हिटलर शाही है, मोदी हिटलर शाही है। लेकिन देखिए जो इंसान ऊपर जाता है वो कभी ना कभी कुछ काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ मुद्दों से डाइवर्ट करना और मुद्दों से एक दूसरे को हटाना। क्यों? क्योंकि जो रोजगार मांगेगा तो उनको रोजगार देने से, तो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 200 रोजगार तो दिखा दीजिए पहले। आप 200 रोजगार नहीं दिखा रहे, 2 करोड़ की बात करते हो। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और मेरे तरफ देखोगे चारों तरफ हमारे जो देश की आन बान शान है, हमारा तिरंगा वो है। और उधर जो प्रदर्शन चल रहा था राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनवाने के लिए, रोजगार आंदोलन, तो ये कुछ भाई महिलाएं हैं, ये भाई साथी हैं, तो इनसे पूछेंगे जानेंगे कि भाई एक तरफ जहाँ पर अभी 75 साल देश की भाई आजादी का महोत्सव मनाया, मोदी सरकार का कहना है कि गरीब से लेके मजदूर हो, किसान हो, सब बढ़िया से मौज बहार है, सब चंगा चल रहा है। लेकिन एक तरफ देश में आए दिन हम कोई ना कोई आंदोलन, प्रोटेस्ट भाई वो देख रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पर भाई महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से भाई जानेंगे कि भाई यहाँ आने का क्या कारण है और ये क्यों आए हुए हैं। नमस्कार मैडम जी, आपका क्या नाम? उमिंद्रा ईश्वर रामा। आप कहाँ से आए? बमाना विधानसभा। तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। कहने को तो बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन ये अनेकों समस्याओं की जननी है। क्योंकि जब एक पढ़ लिख के एक बच्चा बाहर निकलता है, उसको जब जॉब नहीं मिलती तो कहीं वो हताश होता है, कई बार वो मजबूरी में कहीं चोरी भी डाल लेगा, डाका भी डाल लेगा, कहीं इन सब में कहीं वो किसी की हत्या भी होती है। मतलब अनेकों समस्याओं की जननी एक बेरोजगारी है। और जिसकी तरफ हमारी देश की जो भी सरकार आती है कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो उसको लेके एक आंदोलन, पहली बार एक आंदोलन छिड़ा है, राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए रोजगार आंदोलन। इसमें मांगे क्या? देखिए सरकार को आगे आके पहल करनी चाहिए, कुछ ना कुछ नीति ऐसी बनानी चाहिए जो बच्चों को, हमारे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसको कुछ रोजगार मिले। जैसे हमारे जितने भी यहाँ पे अलग अलग जगह से नेता आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई जब फसल होती है, देखिए कृषि हमारे देश का सबसे बड़ा एक आज तक जो रहा है कृषि रहा है रोजगार। तो कृषि पे कुछ जमीन की जो फसल होती है उस पर कुछ MSP, कुछ रेट, कुछ तय होना चाहिए। जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए नीति, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो लेकिन मोदी सरकार में कहते हैं कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो अब 8 साल में सब खुशहाल हैं, किसान की भी आय मतलब दुगनी है उनके हिसाब से, तो और बाकी मजदूर भी सही हैं, जिसको जैसा पढ़ाई लिखाई है वैसा काम धंधा मिल रहा है। तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है आप ही बता दीजिए। पिछले 7 सालों से किसको जॉब मिली है, कितनी जॉब निकाली है? मैं किसान की बेटी हूँ। मैं भी बवाने से हूँ और मेरा नाम सबीना है। मोदी जी का कुछ काम नहीं है, उनका काम है सिर्फ मुद्दों से डाइवर्ट करना और मुद्दों से एक दूसरे को हटाना। क्यों? क्योंकि जो रोजगार मांगेगा तो उनको रोजगार देने से, तो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 200 रोजगार तो दिखा दीजिए पहले। आप 200 रोजगार नहीं दिखा रहे, 2 करोड़ की बात करते हो। और आपने कहा कि देश में बहुत सुधार आया, कहाँ सुधार है, जरा हमें भी तो दिखाइए। अभी मोदी जी ने भाषण दिया, एकता बनाए रखो, विश्व गुरु बनने वाला है 2047 में, और भी कई बातें हुई हैं। ये तो उनके चोचले हैं, उनका तो यही काम ही है कि लोगों को चोचलेबाजी में फंसाना और अपना आप को सोचना कि मैं बस प्रधानमंत्री पद पे बना रहूं। वो जो कहते हैं ना कि मैं 50 साल बनूंगा, उनको 5 साल तो कट रही है, बहुत मुश्किल से, 50 साल तो बहुत दूर की बात है। और रोजगार जितना ये हम महिलाएं हैं, महिलाओं को कहाँ अधिकार है? रोजगार कहाँ महिलाएं कर रही है? कहाँ सारी महिलाएं घर पे बैठी है? आप दिखाइए ना कितने % महिलाएं रोजगार कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सरकार बहुमत से आ जाती है, क्या लगता है इसके? तो बहुमत से आएगी नहीं। जो अभी हमारे सांसद जी ने कहा एक बात कि 1 महीने के अंदर अंदर लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है कीड़े कीड़े कीड़े, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो क्या होगा? हिंदू मुसलमान। लेकिन ये हिंदू मुसलमान से जब तक हमारे देश का युवा हटेगा नहीं, जब तक उनको रोजगार मिलेगा नहीं।
तो इसको हटाया कैसे जा सकता है? इसको हटाने के लिए आंदोलन शुरुआत तो करी है ना, कदम उठाया, अब शुरुआत अभी तो शुरुआत है, बाकी अभी तो काम, अभी लड़ाई अभी बाकी है। तो बाकी युवाओं को मोदी जी ने अभी अग्निवीर योजना चली, उसमें 4 साल आपकी कहने से तो मैं तो बहुत रोजगार खत्म किया अग्निवीर योजना जो 4 साल हम जो वीर हमारे देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी जान को हथेली पे लेकर बॉर्डरों पे अपने शहीद होते हैं, आज अब हम उनको 4 साल काम कराने के बाद बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी देते और अपने अपने बेटाओं को विदेश भेजे। जो मंत्री जो विधायक वो अपने अपने बेटाओं को विदेश भेजे और हमारे जो देश के वीर है उनको 4 साल में उनको गेट के चौकीदार बनाएंगे। ये है अग्निवीर योजना। तो मोदी जी कहते मेरे तो आगे पीछे कुछ नहीं है, मैं तो देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। आगे पीछे कैसे हो सकता है? उनको जो उनका जब घर नहीं बसा, जो अपना घर नहीं बसा सकता, वो देश को क्या बसाएगा? आप ही बताइए ना। वो तो गुंडा राज चल रहा है, गुंडा ही राज है। जो अपने घर नहीं बसा सका वो देश को क्या बसाएगा? आप लोगों को पता है महंगाई कितनी हो रही है, महंगाई की मार हम लेडीजों पे पड़ रही है। हमसे पूछे हम कैसे चूल्हा जलाते हैं, कैसे बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, हमसे पूछे ना। और वो कह देते हैं विकास हो रहा है। विकास कहाँ है? विकास अभी तक तो जन्म ही नहीं हुआ। विकास तो दिखी नहीं रहा, विकास है कहाँ? विकास को ढूंढते ढूंढते तो हम यहाँ जंतर मंतर आ गए। विकास अडानी का हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा है, बवाना से। अच्छा, मतलब आप सारे बवाना से हो? बवाना से हैं। अच्छा, अभी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर लगातार छापे लग रहे हैं, बताया जा रहा है एक्साइज ड्यूटी को लेके, शराब जो ये था, उस मामले को किस तरह देखते हो? सर, उस मामले को मैं एक अनाड़ी के हाथ में लाठी आ गई और चारों तरफ घुमा रहा सबको, जो उसके अपोजिशन में, चाहे वो देश के लिए अच्छी बातें कर रहा है, वो देश की उन्नति के लिए बातें कर रहा। आप ये बताइए, मनीष सिसोदिया जी ने जिस महकमे में वो हैं, शिक्षा मंत्री हैं वो, आप बताइए शिक्षा मंत्री होने के बाद उन्होंने क्या बुरा किया पूरे देश में? क्या वर्ल्ड लेवल के अखबारों में उनकी फोटोएं छप रही, वर्ल्ड लेवल पे उनके काम को सराहा जा रहा है मनीष सिसोदिया जी के। अब यही तो बर्दाश्त नहीं है ना कि कोई आदमी अच्छा ना करे, जो बुरा करे उसे ये सराहते हैं, जो अच्छा करे उसको ये जेल में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये देखो ना कि जो बीजेपी पार्टी है उसके तो सारे विधायक नेता दूध धुले हैं, साफ सुथरे हैं, तभी तो उन पर रेड नहीं लग रही। नहीं नहीं नहीं, उनके दूध धुले नहीं है जी, वो सबसे बड़े करप्ट हैं, इसीलिए नहीं लग रही। अब बताओ, अडानी पे कुछ है, अंबानी में कुछ है? जितना सारे देश का विकास है ना, जितना हम लोगों ने टैक्स दिया है, पूरी पब्लिक ने टैक्स दिया है, वो सब उनको लाखों करोड़ माफ करके उनको दे दिया जाता है, देश की पब्लिक के लिए नहीं। अगर देश की पब्लिक के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी जाती है तो बीजेपी के दर्द होता है। आप बताइए, अगर उनको नाज खाने के लिए नाज दे दिया जाता है फ्री में 10 महीने 8 महीने जो कोरोना टाइम से शुरू हुआ, उसके लिए बीजेपी कहती है जी ये फ्री देके दर्द कर रहे हैं। बस का किराया माताओं बहनाओं का अगर फ्री कर देते हैं उनके दर्द होता है। 2.5 लाख करोड़ रुपए अडानी को माफ कर दिए जाते हैं, कर्जा देके वो कुछ नहीं है। चलो जी, आपने पूछा कि भाई मनीष जी पे जो की रेड हुई है, अभी आप ये बताइए, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे पता नहीं कितनी बार बीच बीच में जहरीली शराब पीने से बहुत सी मौतें होती हैं। गुजरात का मामला है, बहुत सी मौतें होती हैं, एक ही नहीं कई बार कई राज्यों में हुआ है। वहाँ पे क्यों नहीं होती रही? वहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए ना, कि जबकि वहाँ पे बैन है, गुजरात में शराब बैन, और वहाँ पे इनलीगल शराब पी के, जहरीली शराब पी के वहाँ कई आदमी मरते हैं और वहाँ कुछ नहीं होता। आप ही बता दीजिए। ये तो सिर्फ एक हिटलर शाही है, मोदी हिटलर शाही है, लेकिन देखिए जो इंसान ऊपर जाता है वो कभी ना कभी वापस भी आता है। तो ये अब इसका पतन शुरू हो चुका है मोदी जी का। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम महफूज आलम है। आप भी बवाना से? तो आज इस तरीके का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ था, उसके बाद अब धीरे धीरे इस तरह के हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ साजिश तो नहीं है? साजिश बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि आंदोलन को तो अब दिखाई नहीं रही, मीडिया ही नहीं दिखा रही है। आंदोलन को तो खत्म कर देती है। आंदोलन तो बहुत, 1 साल आंदोलन को छोटा थोड़ी होता है। जो आपने बताया किसान आंदोलन हुआ, तो आंदोलन को दिखाई क्या, उसको तो दबा दिया गया। और ये जो अभी रोजगार का आंदोलन है, ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ये तो हर घर में बच्चे जो है ना बेरोजगार है, उसके बारे में लोग आया यहाँ कर रहे हैं।
लेकिन मोदी मीडिया जितना है, मीडिया जो है उसको दबाना चाहती है, दबा रही है। तो ये सारी बातें हैं। तो भाई इस वीडियो को आगे ज्यादा शेयर करना, अपनी राय देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।